मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयदुल्लाह मेहदी जो है वो आज दोपहर 2 बजे जिस तरह से बात करते हैं गुपकार रोड के बाहर सीएम रेजिडेंस की अगर हम बात करते हैं वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल उन्होंने ट्वीट किया था, उसका रिप्लाई जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी को प्रोटेस्ट करने का राइट है शांतिपूर्वक, लेकिन इस इशू को इग्नोर नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि जब सरकार बनी उसके बाद ये मुद्दा जो है वो उठा कि रैशनैलिटी होनी चाहिए रिजर्वेशन पॉलिसी में, जिसे लेकर आपने देखा कि केस जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में भी चल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को डिनाई नहीं किया कि हमारी सरकार, यानी आप देखिए दोनों एक ही सरकार से, अगर हम सीएम की बात करते हैं, आपने देखा कि अभी उनकी सरकार बनी, उसी के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयदुल्लाह मेहदी की बात करते हैं, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। लेकिन अब देखिए एक यहाँ पर मिसाल कायम करना कि देखिए अगर बात नहीं मानी गई तो सरकार में होकर भी मैं अपनी सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर सकता हूं। उमर अब्दुल्ला ने इस चीज को भी याद दिलाया कि देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हमने एक सब कमेटी बनाई, उसमें 3 मेंबर जो हैं हमने उस कमेटी में गठित किए थे, लेकिन अभी तक उस इशू का कोई हल नहीं हो पाया। इसीलिए कल जो 22 तारीख थी 12 बजते वो समय खत्म हो गया जो आगा सैयदुल्लाह मेहदी ने जो है वो दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के सेशन के चलते हुए ये बात होगी, अगर नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज आगा सैयदुल्लाह की बात करते उन्होंने तमाम लोगों को कहा है कि आइए आप सड़क पर आइए और सड़क पर आकर अपनी बात किस तरह से सरकार के आगे रखते हैं उसे जो है आप बताइए। लेकिन इसी के साथ उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इस इशू को हमने इग्नोर नहीं किया है, ये इशू चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में भी ये इशू रेज किया गया है। हम देखना चाहते हैं कि कानून के हवाले से क्या कुछ रिएक्शन जो है वो उस पर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी को भी प्रोटेस्ट करने से मना नहीं करूंगा, प्रोटेस्ट करना जो है वो सबका डेमोक्रेटिक राइट है, हाँ पीसफुल और साइलेंटली प्रोटेस्ट करना। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शायद मैं आखिरी इंसान होऊंगा जब किसी को कहूंगा कि आप प्रोटेस्ट ना करें, वैसे तो मैं किसी को कहूंगा नहीं क्योंकि सबका अपना अपना राइट है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए इस इशू को लेकर हमने जो है हम अलर्ट है इस इशू को लेकर, लेकिन इस इशू के साथ साथ जो है हमें बाकी सारी चीजों पर भी ध्यान रखना है कि माहौल खराब ना हो। लेकिन आज वो पल बहुत खास होगा जब दोपहर के 2 बजेंगे और पता चल पाएगा क्या वाकई में आगा सैयदुल्लाह जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अपनी सरकार में रहकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक एग्जाम्पल सेट करना है कि मैं किसी भी सरकार में हूं, मैं इतना सच्चा इंसान हूं कि मैं जो वादा करता हूं उस वादे को मैं पूरा करता हूं। अगर आगा सैयदुल्लाह की बात करें, वो एक ऐसे लीडर हैं कि बहुत सारे नौजवान युवा जो है ना पसंद करते हैं। उनकी यही खासियत है कि वो बेबाकी से बात करते हैं और जिस मुद्दे का वो हाथ थाम लेते हैं उस मुद्दे को वो कभी नहीं छोड़ते। हालांकि आगा सैयदुल्लाह हो, महबूबा मुफ्ती हो, वाहिद पारा हो, इन सब चीजों को लेकर वो भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि ओपन इन्विटेशन आगा सैयदुल्लाह ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को भी दिया है, क्या वाहिद पारा जो बात करते हैं वाहिद पारा भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे? क्या महबूबा मुफ्ती भी ट्विटर हैंडल पर इस प्रोटेस्ट को लेकर कुछ लिखेंगी? लेकिन अभी बहुत वक्त है, अभी पता चलना बाकी है। क्या सिक्योरिटी जो है वो सीएम हाउस के बाहर जो है वो प्रदर्शन करने देगी? क्या तमाम लोग जो है वो कश्मीर के वहां तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि वादी कश्मीर की अगर बात करें तो कल से अब तक सबको पता है कि एक प्रोटेस्ट होने वाला है। वो प्रोटेस्ट काफी ज्यादा डिसिप्लिन और पीसफुल रहेगा, क्योंकि आगा सैयदुल्लाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा था कि वो लोग दूर रहे जो उसमें किसी भी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति नहीं होगी, एस्पिरेंट्स के हक की बात होगी और उसके हक की बात जो है वो पीसफुल वे से होगी। अब ये पता चल पाएगा क्या बहुत सारे जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग लीडर हैं उन्हें ज्वाइन करेंगे और कौन कौन उनके दिए हुए उस पॉइंट पर पहुंच पाया है जहां से वो प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। हालांकि ठंड बढ़ती जा रही है कश्मीर में, उस बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ आज कश्मीर में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी देखने को मिलेगा। और उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मेरी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और जो मेरी सरकार है वो वही कर रही है, सबकी बात सुन रही है और हर एक सरकार का काम होता है कि वो सबकी बात सुने, इसलिए हम भी सबकी बात सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे लीडर हो आगा सैयदुल्लाह या तमाम हमें वोट करने वाले जो है वो एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स हो। फिलहाल आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।